भारत में डेल्टा प्लस वेरिएंट सरकार के लिए एक नई चिंता बनता जा रहा है। आपको बता दें कि मंगलवार को शुरुआत में सरकार ने सिर्फ इस वेरिएंट पर नजर रखने की बात कही, लेकिन थोड़ी ही देर बाद सरकार ने इसे गंभीर श्रेणी का वेरिएंट बताते हुए वेरिएंट ऑफ कंसर्न की बात कह डाली। आपको बता दें कि जब देश कोविड महामारी की दूसरी लहर से धीरे धीरे उबर रहा है, तो ऐसे में सरकार भी किसी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहती। ऐसे में देश भर के लोगों के मन में तमाम तरह के सवाल हैं डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर। आखिर ये वेरिएंट क्या है, कहां से आया, इसका असर किस किस पर होगा, क्या वाकई जिन लोगों ने कोविड वैक्सीनेशन ले रखा है उन पर इस वेरिएंट का असर होगा या नहीं, या जिन लोगों को कोरोना हो चुका है क्या उनको ये वेरिएंट अपनी चपेट में ले सकता है, क्या ये वेरिएंट बच्चों के लिए हानिकारक है। इन तमाम तरह के सवाल आपके मन में भी जूझ रहे होंगे और इन सवालों का जवाब देने के लिए देखिए हमारी खास पेशकश। आइए सबसे पहले आपको बताते हैं कि डेल्टा प्लस वेरिएंट आखिर क्या चीज़ है और ये हमारी इम्यूनिटी पर किस तरह से असर डालता है। आपको बता दें कि कोरोना वायरस का म्यूटेंट ही डेल्टा प्लस है, मतलब वायरस ने खुद को पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लिया है। डेल्टा वेरिएंट की स्पाइक में K417N म्यूटेशन जुड़ जाने के कारण डेल्टा प्लस वेरिएंट बना है। K417N दक्षिण अफ्रीका में पाए गए कोरोना वायरस के बीटा वेरिएंट और ब्राज़ील में पाए गए गामा वेरिएंट का एक मिश्रण है। कोरोना की दूसरी लहर में जहां सबसे ज़्यादा लोग ऑक्सीजन की वजह से बीमार हुए, तो वहीं इस डेल्टा प्लस वेरिएंट में अभी किस तरह की कमी शरीर के अंदर देखी जाती है, इसको लेकर वैज्ञानिक रिसर्च लगातार जारी है। आइए अब आपको बताते हैं कि भारत में डेल्टा प्लस वेरिएंट के कुल कितने मरीज हैं और इन मरीजों की मौजूदा हालत क्या है। सबसे पहले आपको बता दें कि भारत के जिन राज्यों में डेल्टा प्लस के संक्रमण के मामले सामने आए हैं, वहां पर कोविड के सबसे ज़्यादा मामले अभी तक रिकॉर्ड किए गए थे। इसमें 16 महाराष्ट्र के जलगांव और रत्नागिरी में हैं, बाकी मामले केरल और मध्य प्रदेश से हैं। भारत के अलावा अमेरिका, यूके, पुर्तगाल, स्विट्जरलैंड, जापान, पोलैंड, नेपाल, चीन और रूस सहित करीब 80 देशों में वायरस पाया गया है। भारत में कोरोना की दूसरी लहर की वजह भी यही डेल्टा वेरिएंट था। आपको बता दें कि भारत में डेल्टा वेरिएंट के जितने मरीज पाए गए हैं, उसमें से अभी कुछ मरीजों की मौत की खबर भी सामने आ रही है। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा, क्या वाकई डेल्टा प्लस वेरिएंट कोविड के सामान्य रूप से ज़्यादा खतरनाक है? क्या ये वेरिएंट वाकई तेजी से फैलता है? क्या ये वेरिएंट कोरोना की तीसरी लहर को आमंत्रित करने वाला है? मेडिकल साइंस कहती है कि अभी तक जितने भी वेरिएंट सामने आए हैं उनमें डेल्टा सबसे तेजी से फैलता है। अल्फा वेरिएंट भी काफ़ी संक्रामक है, लेकिन डेल्टा इसमें 60% अधिक स्ट्रॉन्ग है। डेल्टा के दो म्यूटेशन 45R और 478 के इम्यूनिटी को चकमा दे सकते हैं। डेल्टा से मिलते जुलते कप्पा वेरिएंट भी वैक्सीन को चकमा देने में कामयाब दिखते हैं, लेकिन ये वेरिएंट बहुत तेजी से नहीं फैलते। सिर्फ डेल्टा वेरिएंट ही दुनिया भर में सुपर स्प्रेडर के तौर पर सामने आया है। देश में कोरोना वायरस की खतरनाक दूसरी लहर इसी वेरिएंट के चलते आई थी। वैसे ये जरूरी नहीं है कि हर डरावना म्यूटेशन एक खतरनाक वायरस का रूप ले, जबकि कुछ मेडिकल एक्सपर्ट कहते हैं कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो ये भारत में कोविड महामारी की तीसरी लहर की एक बड़ी वजह भी बन सकता है। ऐसे में सतर्क रहना बेहद जरूरी है। तो इस खबर को देखकर आपको कम से कम डेल्टा प्लस वेरिएंट के बारे में काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा। अब सवाल उठता है कि इस डेल्टा प्लस वेरिएंट से खुद का बचाव कैसे करें, वो कौन से उपाय अपनाएं जिससे डेल्टा प्लस वेरिएंट आपसे दूर ही रहे तो बेहतर होगा। खबर है कि डेल्टा वेरिएंट पर कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों ही असरकारक है, मतलब आपने वैक्सीन लगा रखी है तो बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही मोनोक्लोनल एंटीबॉडी कॉकटेल ट्रीटमेंट का इस वेरिएंट पर ज़्यादा असर नहीं दिख रहा है। शुरुआती डेटा बता रहे हैं कि कोरोना वायरस संक्रमण के गंभीर मरीजों में बहुत ही कारगर रहा यह एंटीबॉडी इस डेल्टा वायरस पर उतना कारगर नहीं दिखता है।
सरकार का साफ कहना है कि अगर आपको किसी भी वायरस से बचना है तो कोविड गाइडलाइन का पालन करना बेहद ज़रूरी है। मतलब हाथ धोते रहिए, मास्क लगा कर रखिए और 2 गज की दूरी का पालन जरूर करिए। तो ये थी डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर हमारी खास पेशकश। उम्मीद है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट से जुड़े हुए आपके कई अहम सवालों का जवाब इस पेशकश में आपको जरूर मिल गया होगा। हम भी आपसे गुजारिश करते हैं कि जब तक देश में कोरोना महामारी का खतरा बरकरार है, आप किसी भी तरह की चूक बिल्कुल भी ना कीजिए। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।